नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार भगत आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से आज दलाल मनीष कश्यप के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। दलाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यूट्यूबर होते हुए उन्होंने अपने आप को एक पत्रकार कहते हुए पूरे देश भर में प्रचार किया। क्या यूट्यूबर पत्रकार होता है? पत्रकार नहीं होता है। पत्रकार के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है मास कम्युनिकेशन की। क्या मनीष कश्यप के पास में मास कम्युनिकेशन की डिग्री है? नहीं है। वो दलाल हैं, वो एजेंट थे आरएसएस के पहले भी। उसका आप फोटो देखेंगे होंगे हाफ पैंट हाफ दिमाग वाला, आप लोग समझ गए होंगे। एक लाठी लेकर संघ के शाखा में वो टहलते घूरते रहते थे और संघ का कार्य करते थे, तो उसे हम कैसे पत्रकार कहेंगे? वो तो दलाल हुए ना आरएसएस का। आरएसएस एक दलालों का संगठन है, लुटेरों का संगठन है, बेईमानों का संगठन है। लुटेरों बेईमानों का संगठन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी के समय में भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश को, आम लोगों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे और देश को अंग्रेज़ों के गुलाम बनाकर रखना चाह रहे थे। यहाँ उस समय यदि हमारे देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं रहती तो आज हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते। कई सौ वर्षों और लग जाते इन दलालों के चक्कर में हम लोगों को आज़ादी मिलने में। लेकिन कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने अपनी जानें कुर्बान कर देश को आज़ादी दिलवाई। इसके लिए कांग्रेस के सभी नेताओं का आभार धन्यवाद हम लोग को करना चाहिए और उनका समर्थन हर वक्त करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा परिचय इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। जो देश को आज़ाद करवाया वो देश के लिए कभी भी बुरा सोच सकता है। आरएसएस वाला उन्हें राष्ट्रभक्ति की ज्ञान देती है, लेकिन ये सरासर गलत है। जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया वो कहीं देश से गद्दारी करेगा? आरएसएस ने तो आज़ादी के समय में भी देश से गद्दारी कर रहा था, तो आज क्या है? आज भी कर रहा है। आज आम लोगों के ऊपर गरीबी बेरोजगारी की मार पड़ी हुई है। आरएसएस वाला नरेंद्र मोदी जी के साथ में जय मोदी जय मोदी जय मोदी कर रहे हैं, कहीं 400 पार करवाने का बात कर रहे हैं। अंदर ही अंदर उन लोगों का सेटिंग क्या है आप लोग जानते ही हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर उन लोगों का आँख है। वो लोग उसे भी ख़त्म करना चाहते हैं और अपना एक नया संविधान बनाकर गरीब पिछड़ों दलितों को उस हक से दूर करना चाहते हैं जो हम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देकर गए हैं। क्या इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई की ज़रूरत है कि नहीं? इसके लिए आप लोग एक अच्छे नेता का चयन करें इस चुनाव में। आगे हम बात कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से दलाल मनीष कश्यप के बारे में। जी हाँ, हम दलाल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ जानकारियाँ थी पहले भी। वो यूट्यूबर होकर कई सारे बकरी लोड करने वाला गाड़ी वाला को गाय वगैरह इसी तरह की बातें जो गाड़ी पर लोड करके एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया करते थे किसी भी लोगों के खरीदने के बाद। वो उसे क्या कहते थे? गाय चोर कहते थे, बकरी चोर कहते हैं, मवेशियों का तस्करी करने वाला कहते थे। उसके बाद उससे उन लोगों ने अपना कुछ लेकर सेटिंग करके उसको निकाल देते थे। क्योंकि हमने देखे हैं कभी भी मनीष कश्यप इसके पीछे तो पड़ते थे लेकिन किसी को भी थाना तक वो नहीं ले गए हैं। वो इधर उधर ही उसका मामला शांत कर देते थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब वो बाहर ही मामला शांत कर दिए तो कुछ अंदरूनी सेटिंग होने के बाद वो सिर्फ उगाही करने के लिए अपना कैमरा का इस्तेमाल करते थे, अपने आवाज़ का इस्तेमाल करते थे और बिहारियों को बदनाम करने का काम करते थे। उन्होंने सबसे पहले उस टाइम बंगाल का बदनाम करते थे। कहते थे कि बांग्लादेश बंगाल के लोग ने ही यहाँ के पशुओं को पहुँचाने का काम करता है। क्या आज वो भाजपा से टिकट लेकर बंगाल गए हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या वो माफ़ी मांगेंगे बंगाल के लोगों से? उन्हें तस्कर जो कहते थे, बंगालियों को तस्कर कहा करते थे मनीष कश्यप कुछ दिन पहले, और बिहारियों का हितैषी कहते थे। आप बताइए, जो खुद बिहार में अपना रोजगार नहीं ढूंढ पाया वो बंगाल में जाकर चुनाव लड़ रहा है, वो बिहारियों को रोजगार बिहार में दिलाएगा? समझिए, जिसको अपना रोजगार नहीं मिल पाया वो उतनी बड़ी पार्टी में जाकर एगो सीट बिहार में नहीं ले पाया और वो बिहारियों को रोजगार बिहार में देगा जो कि खुद बंगाल गया। ये लोग एक आरएसएस के द्वारा भेजा हुआ एजेंट था। हम और आप लोग समझ नहीं पाए उसे। अरबों खरबों रुपया बिहारियों का वीडियो देखने के बाद उनको मिला। वो हम लोगों के पैसा से इतने बड़े तो बन गए लेकिन उन्होंने बिहारियों के लिए आज तक कुछ नहीं किया।
जब वो यूट्यूबर थे उस टाइम वो डेली भाजपा कुमार को गाली दिया करते थे, कहते थे देखिए कैसी सरकार है बिहार में, सड़क के ऊपर नाला बनवा दिए। क्या मनीष कश्यप जी अब वो बात बोलिएगा नीतीश कुमार जी के पास कि आप सरकार में रहते हैं तो इंजीनियर आपका कैसा है, आप भी इंजीनियर हैं फिर भी आपका इंजीनियर कैसा है, सड़क के ऊपर नाला बनाता है, ये लूटने का काम है सरकार के द्वारा। आप बोलते थे पहले, अब बोलकर दिखाइए ना। आप दलाल थे, दलाली कर रहे थे हम लोग, लेकिन समझ नहीं पाए आपकी बातों को और आपको अरबों खरबों कमाने के लिए दे दिए बिहार। हम बिहारी वैसे भी उतना बुरा नहीं होता है, उस सब का देखभाल करते हैं, वो ही आपके साथ भी किए। मनीष कश्यप नहीं, मनीष तिवारी जी, आपके कास्ट भी वही है। आरएसएस बीजेपी आपके कास्ट के ही भरोसा चलता है, तो आप उससे अलग कैसे रहिएगा। आपको तो पहले कुछ लोग जान चुका था। आप तेजस्वी यादव जी को कह रहे थे एनएसए लगवा दिया तेजस्वी यादव जी, क्या एनएसए तेजस्वी यादव जी लगवाए थे? केस किया कोई भाई, आप किसी के राज के बारे में कुछ गलत बोले, यूट्यूब पर वीडियो है आपका रखा हुआ, तो केस हुआ, तो उसमें तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? तेजस्वी यादव जी केस किए थे, तेजस्वी यादव केस नहीं किए थे। हाँ, वो हम मानते हैं, वो पिता के बदौलत राजनीति करते हैं, उसका राजनीतिक वजूद नहीं है पिता के बिना, लेकिन उन पर ये आरोप आप किस तरह से लगा रहे थे? आप यूट्यूबर के बदौलत लगा सकते थे, लेकिन अब तो आप बीजेपी में चले गए, तो आप तो बीजेपी का एजेंट बनकर उन पर आरोप लगा रहे थे। हम तो यही मानेंगे, आरएसएस का एजेंट बनकर आप उन पर आरोप लगा रहे थे, जो कि सरासर निराधार था। आप चले थे बिहारियों को नंबर 1 बनाने के लिए, क्या हुआ? अब बंगाल को नंबर 1 बनाइएगा मनीष कश्यप जी। एक बात बता दीजिए ना, कितना में डील हुआ? इस चुनाव भर की चुनाव के बाद भी, इस चुनाव के बाद तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ही बताइए, उतना बड़ा एक्टर पवन सिंह आसनसोल छोड़कर चले आया, भाजपा को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आप वहाँ चुनाव लड़कर क्या उखाड़ लीजिएगा? बंगाल में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका डील जो हुआ है वो ठीक है, कमाइए खाइए, आपका तो वैसे भी दलाली वाला लक्षण रहा है। चाहे गाय तस्कर हो, बकरी तस्कर हो, झूठ बोलकर किसी को तस्करी बनाकर उससे उगाही करना आपका धंधा रहा है। कभी किसी शोरूम वाला के आगे में जाकर कैमरा खोलकर चिकड़ कर उससे उगाही करने का आपका धंधा रहा है, नहीं रहा है? अब शोरूम वाला को धमका कर नहीं लेते थे ना। वही बात है प्यारे भाइयों, बिहार वासियों व देशवासियों, ऐसे दलालों से आप लोगों की बचने की ज़रूरत है। आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं, इसका एक भी वीडियो देखने का काम नहीं करे। ये दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, ये आपकी भलाई नहीं चाहती है। ये आरएसएस बीजेपी व खुद की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग इसका वीडियो देखकर इसका काहे के लिए फ़ायदा पहुंचाइएगा? देखिए ना, वीडियो ढेरी है। ध्रुव राठी का वीडियो देखिए ना, एक के बार में समझ में आ जाएगा मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश का। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ कर्ज था देश पर, आज 200 लाख करोड़ पहुंच गया। क्या मोदी जी कर्जदार देश बना दिए? किसी का बाप दादा का कमाया हुआ कोई बेटा, बाप दादा किसी का 55 लाख कर्ज लिया और उसका बेटा 200 लाख कर्ज लेकर नया नया सूट, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूरे, तो वो क्या हो जाता है? वो अमीर देश का हो जाता है। नहीं मोदी जी, कर्जदार देश को नहीं बनाना चाहिए आपको। जैसे हम लोग, हमारा देश गरीब है, हम मानते हैं गरीब है, कर्ज लिए हैं, तो उसको और काहे गरीब बना रहे हैं? आज आप हैं, कल आप नहीं रहिएगा, फिर दूसरी सरकार आएगी, उस पर ये दबाव पड़ेगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा इस स्थिति में। इसलिए कर्जदार बनाकर आप जो सोच रहे हैं हौडी मोडी करवाकर, नमस्ते ट्रम्प करवाकर, क्या देशवासी नहीं जानते हैं हम लोग गरीब हैं? ट्रम्प साहब आए थे तो क्या किए थे? पर्दा लगवा दिए थे साइड से। गरीब देश है, बोलिए ना, गरीब देश है, काहे नवाब बना रहे हैं? कर्ज लेकर क्या दिन चलता है? 10 साल चलेगा, उसके बाद फिर 20 साल चलेगा, उसके बाद फिर कर्ज तो हम ही को चुकाना होगा। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं होने दे देशवासियों, इन्हें सबक सिखाए और 400 को 150 पर लाकर इनका हिसाब कर दे। वैसे भी 400 मोदी जी बोलना आप भूल गए हैं, अभी 2-3 चरण का ही चुनाव हुआ है, मोदी जी 400 का नाम भूल गए। चुनाव के अंत तक तो 200 भी आना मुश्किल है। धन्यवाद साथियों।
मनीषवा कश्यपा दलाल से आप लोग बच कर रहे। ये बीजेपी आरएसएस का दलाल है और कुछ नहीं है। ये आपकी भलाई नहीं, देश की भलाई नहीं, ये आरएसएस बीजेपी और अपने परिवार की भलाई के लिए चले हैं एक एजेंडा लेकर। इसलिए इससे बच कर रहे। इनका वीडियो को डायरेक्ट बैकआउट करें और रिपोर्ट करें, क्योंकि ये एक तरह का दलाल है जो देश को नरक में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आज देश को डुबाने वाला, संविधान बदलने वाली की सोच रखने वाली पार्टी के साथ इन्होंने अपना समर्थन दिया है और पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ने के लिए बंगाल चले गया है। खुद को बिहार बदलने की बात करने वाले बंगाल जाकर चुनाव लड़ेंगे। ये बिहार कैसे बदलेंगे मनीष जी? धन्यवाद साथियों, इसको सबक सिखाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।